जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कॉमर्स अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर हॉर्नबिल बुक, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, बिना देखे कोई फायदा नहीं इसको देखने का। अगर आ गए हो यहां तक, मैं अभी बता रहा हूं, भले मेरा व्यूज बढ़ जाएगा उससे मतलब नहीं, अभी पिछले वाले वीडियो को देखने जाकर के जब वो समझ में आ जाए देन कम हियर, है ना। आधी अधूरी स्टोरी से फायदा नहीं होगा। चलो कहां तक पढ़ चुके थे भाई? वेव वॉकर को देख लिया हम लोगों ने, खूब सारी चीजें समझ ली, शिप के बारे में काफी कुछ समझ चुके थे, जो कि समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में कई बार शिप से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, कहां तक पढ़ा दिया था? यहां तक पढ़ा दिया था, यहां तक, है ना। ये स्लाइड पढ़ा दी गई थी लेकिन मैं यहां से रिकैप करूंगा, ठीक है ना। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes। जैसा कि जब वो बड़ी वाली वेव आ गई थी तो काफी सारे गैप्स हो गए थे और स्टारबोर्ड साइड जो थी वो बल्ज हो गई थी, अंदर की तरफ धंस गई थी, तो काफी सारे होल्स हो गए थे। तो इसने कैनवास लिया भाई तुम्हारे ऑथर ने और जाकर के वहां पर किसी तरीके से लगा दिया सो दैट पानी कम आए। हालांकि अभी पानी का आ रहा था लेकिन अब कम आ पा रहा था। और अब एक नया इन्होंने पाइप यूज कर लिया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज। अब प्रॉब्लम्स कब क्रिएट हुई? जब इनका जो पंप था, दो पंप थे, वो काम करना बंद कर दिए। क्यों काम करना बंद कर दिए? क्योंकि उसमें डेब्री आ गई थी। स्पेलिंग होती है DEBRIS, है ना, डेब्रिस। कहां गई यार, बोलने में हम भी स्पेलिंग गलत करेंगे क्या? डेब्री। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्ट टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस। हाँ, DEBRIS, ये है ना डेब्री। अरे अरे अरे, ऐसे ना हो जाओ भाई, एक मिनट। हाँ, है ना, डेब्री। तो इसको क्या बोला जाएगा? डेब्री। डेब्रिस नहीं बोलोगे। जब काफी सारा कूड़ा कचरा भर जाएगा तुम्हारे पंप में तो क्या होगा? पंप ब्लॉक हो जाएंगे। तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर शॉर्ट सर्किट भी हो गया। तो ये सारी समस्याएं हुई। अब कैसे निजात पाएंगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। आओ, यहां से हमें आज पढ़ना था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। अब इनको याद आ गया यार, एक और पंप भी तो रखा है अपने पास अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसे एक आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और बहुत ही खुश हुआ कि यार ये काम कर गया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। वो जो रात थी वो रात काफी ज्यादा मेहनत भरी थी, काफी ज्यादा डार्क नाइट थी, एंडलेस थी, खत्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग लगातार कोल्ड रूटीन हो गया था हमारे, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक रूटीन था। क्या रूटीन था? सभी लोग पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग देखना था, साथ ही साथ वर्क करना था रेडियो पर। लगातार कॉल की जा रही थी रेडियो पर। कौन सी कॉल होती है पता चलेंगी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था हमारी मेडे कॉल्स का। अब मेडे कॉल्स क्या होती है बच्चे? मेडे इज एन इमरजेंसी प्रोटोकॉल वर्ड यूज्ड इंटरनेशनली, अ डिस्ट्रेस सिग्नल इन वॉइस प्रोसीजर रेडियो कम्युनिकेशन। सुनो, नहीं समझे? मैं बताता हूं। मेडे कॉल्स बेसिकली क्या होती है बेटा? बेटा मेडे कॉल्स इंटरनेशनली किसी भी तरीके की इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है। आप अपना रेडियो उठाते हो, बोलते हो मेडे मेडे मेडे, आप कहना चाहते हो इट इज एन इमरजेंसी, वी आर इन स्ट्रगल, वी आर इन किसी खतरनाक सिचुएशन में हो तो आप बोलते हो इमरजेंसी हो रखी है। बात समझ गए हो? तभी मेडे कॉल्स की जाती हैं। इनको मेडे ही बोलना पड़ता है क्योंकि बेटा हिंदी में अगर बोलेंगे अरे परेशानी हो गई, इंग्लिश में देयर इज एन इमरजेंसी, किसी और भाषा में और बोलोगे, तो इसीलिए इंटरनेशनली एक ही चीज को माना जाता है, मेडे कॉल्स। कोई अगर मेडे मेडे बोल रहा है इट मींस कि कोई समस्या है। अब कोई भी इनको रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है? क्योंकि ये है एक रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, है ना, दुनिया के एक बहुत ही ऐसे कोने पर जहां पर सिग्नल्स पूरी तरीके से पहुंच पाते हैं। आगे, सूज हैड सॉलन अलार्मिंगली। जो सुजैन थी उसका जो सर था काफी ज्यादा सॉलन हो चुका था, यानी काफी ज्यादा सूज गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज। अब उसकी दोनों आंखें एकदम इनॉर्मस बड़ी बड़ी हो गई थी, काली पड़ गई थी सूजने के कारण। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उसने दिखाया कि उसकी आर्म पर एक डीप कट था, काफी ज्यादा गहरा कट लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, क्या पूछा? व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ इंजरीज बिफोर दिस। उसने अभी तक क्यों नहीं बताया इतनी सारी इंजरीज के बारे में, है ना। तो बता क्या रही? सी रिप्लाइड, वो बताती है, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। कितनी समझदार बच्ची है यार ये, 7 साल की बच्ची है जो बोल रही है कि मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आप सभी लोग हम सभी की जान बचाने में लगे पड़े थे। आजकल के बच्चे तुम देखते हो रोना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है, पता चला कोई चुटकी भी काट ले, मम्मा इन्होंने ये कर दिया। वो बच्ची 7 साल की है मात्र, उसका सर फूला हुआ है, उसके हाथ पे कट है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, दर्द से करा रही है। और उस स्थिति में ये बच्ची क्या कह रही है? नहीं पापा, आप सभी लोग मदद करने में लगे हुए हो इसलिए मैंने नहीं बोला। इतनी सेंसिटिव बच्ची हो सकती है, लेकिन है। आगे बढ़ते हैं।
बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक क्या हुआ, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब देखना ये इसके बाद वाला जब आपके पास एक सेशन आएगा ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें ये वाला क्वेश्चन होगा, तो उसको सही देना जब कमेंट कर रहे हो ना, ठीक है ना। जनवरी 3 को क्या हुआ, जो वाटर लेवल था सफिशिएंट हो गया था, मतलब वाटर लेवल अंडर कंट्रोल आ गया था, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी वाटर लाइन के नीचे कहीं पर लीक था। वाटर लाइन मैंने आपको बता दिया था, मान लो अगर ये बोट है, ये मान लो ये बोट है, तो इस ये आधा पार्ट तो इसका पानी के ऊपर रहता है और कुछ पार्ट पानी के नीचे रहता है। जो पानी के नीचे जहां से शुरू हो जाता है उसी को बोलते हैं वाटर लाइन। वाटर लाइन के नीचे कील होता है और भी कुछ सारे रडर होते हैं, कुछ पार्ट्स। आगे देखते हैं, वाटर लाइन के नीचे अभी भी एक बड़ा होल था जहां से पानी। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट द नियर बाई ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। देखो कील एक नीचे का पार्ट होता है, तो ये जो आपका मेन, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मेन रिब। ये क्या है, मेन रिब फ्रेम। अब देखो जैसे हड्डियां नहीं होती हमारी रिब्स, ये इसी को लिए बोला गया। मेन रिब फ्रेम जो था वो काफी ज्यादा टूट गया था, स्मैश्ड हो गया था। साथ ही साथ कहां पर, कील की जगह पर, जहां पर कील होता है, नीचे एक जगह चीज निकली होती है उसको कील बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता रखी सारी चीजें। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और ये जो हल पार्ट होता है, ये पूरा, ये जो तुम देख रहे हो ना, जितना ठोस पार्ट होता है जो बाहर से दिख रहा होता है, ये जो बाहर का जितना भी तुम पार्ट देख रहे हो, ये सारा का सारा हल है। हल जो था पूरा का पूरा टिका हुआ था सिर्फ कुछ लकड़ियों के सहारे, है ना। स्टारबोर्ड हल जो था, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, कुछ कबर्ड पार्टीशन थे जिनके सहारे टिका था, वरना वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। We had survived for 15 hours in the wave hit. हम लोग 15 घंटे सर्वाइव कर रहे थे जब से वेव ने हिट किया था, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब मैं जान चुका था जो वेव वॉकर है, हमारा जो शिप है, अब बहुत समय तक नहीं रहेगा, हमारी बहुत लंबी दूरी तक साथ नहीं दे पाएगा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाए, तब तक ये काम करे। उससे पहले तो ये पक्का खराब हो जाएगा और सिंक कर जाएगा। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स चेक किए, एंड कैलकुलेटेड, और मैंने कैलकुलेशंस लगाई। क्या कैलकुलेशंस लगाई, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि वहां पर कुछ ही किलोमीटर्स में 2 स्मॉल आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है बच्चे, जान लो, आइलैंड जानना जरूरी। हाँ, आइलैंड क्या होता है, देखो एक ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अगर ये लैंड है और ये पूरा का पूरा वाटर एरिया है, तो क्या हो गया, जो लैंड एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। ऐसे ही पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, इसीलिए बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना। चलो बढ़ जाओ आगे भाई, समझ में आ गया तुमको। हाँ जी, तो कहां थे भाई, आई चेक्ड आउट आवर चार्ट्स। उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। जब मैंने 2 देखे कि भैया यहां पर आप आसपास में ही 2 क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, उनमें से एक क्या था, आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच एक साइंटिफिक बेस था, ठीक है। अवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। अब देखो मेरी केवल इतनी सी होप बची थी, पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स क्या होता है, अभी मैं सुई लेकर के आऊं और अपने चुभा दूं ऐसे करके, तो इतने बड़े शरीर में एक छोटा सा छेद ढूंढना जितनी बड़ी बात होगी, उतनी ही बड़ी इतने बड़े समुद्र में एक छोटे से किसको ढूंढना बेटा, एक छोटे से आइलैंड को ढूंढने वाली बात हो जाएगी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, our channels would be slim indeed, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और जो उनका जो auxiliary engine था वो भी क्या हो गया था, out of action हो गया था। अब ये देखो, ये है असलियत में आइल एम्स्टर्डम, और ये देखो सेल करना था, हॉइस्ट सेल। ये क्या है, सेल वाला कपड़ा। मैंने आपको बताया था ना, जब आप इसको डालते हो ना, जब आप इसको लगा देते हो, तभी तो आप, जब दिशा हवा आएगी तो उसी के सारे तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो हॉइस्ट सेल कर पाते हो, उसके लिए हवा धीमी होनी चाहिए थी, लेकिन देखना भी बाद में हवा धीमी हो जाएगी भगवान की दया से। अब ऑन जनवरी 4 जनवरी को क्या हो रहा है भाई, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम कहां पहुंच गए, लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर तक पहुंच गए, जब बहुत ही कम पानी बचा तब शिप पर आना। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें क्या करना था, बस लगातार एक रफ्तार से आगे बढ़ते रहना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम कोई भी मेन मास्ट पर सेल नहीं लगा पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, ठीक है ना। रिगिंग पर जो प्रेशर पड़ेगा ना, रिगिंग ये है बेटा, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा रिगिंग है ना। ये वाला, ये मेन मास्ट है और ये रिगिंग है, जितने भी तुम देख रहे हो। अगर हम सेल लगा देते हो, कपड़ा लगा देते, तो हवा से जो प्रेशर आता है ना, उससे सब टूट जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, अलग हो जाता। So we hoisted the storm jib, इसलिए हमने storm jib लगा दिया, and headed for where I thought the 2 islands were, और उस तरफ निकल पड़े जिस तरफ मुझे लगा था कि 2 islands होंगे। Mary found some corned beef and
क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। जो मैरी इनकी वाइफ है उनको क्या मिल गया, कॉर्न बीफ मिल गई और साथ ही साथ कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। 2 दिन में इन्होंने पहली बार कुछ खाया था और बच्चों ने भी, तो ये खाया इन्होंने। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई उन्होंने क्या खाया था, तो ये आंसर उसमें एमसीक्यूज में याद रखना। आगे, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा रेस्पाइट यानी कि जो हमारी संतुष्टि थी ना कि हाँ हम ठीक है ना, जो थोड़ी देर का जो चैन क्योंकि भैया खाने वाने को मिल रहा है सुकून से, ये जो सुकून था ना ये बहुत थोड़ी देर का था, तभी बोला रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए जीवित थी। जीवित थी का मतलब ये नहीं कि कोई चीज जिंदा है, जो इनकी सुकून था बहुत देर तक नहीं रहा, थोड़ी देर बाद कोई समस्या आ गई। क्या आई? At 4 PM black clouds begin building up behind us। अब 4 बजे क्या हो रहा है, जो ब्लैक क्लाउड्स हैं, काले काले बादल हमारे पीछे, हमारी शिप के पीछे बनना शुरू हो गए। Within the hour the wind was back to 40 knots। घंटे भर के अंदर हवाएं 40 नॉट की रफ्तार से चलने लगी थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और लहरें तेज होने लगी थी, ऊंची होने लग गई थी। द वेदर कंटिन्यूड टू बी डिटीरियोरेटेड थ्रू आउट द नाइट। भैया जो डिटीरियोरेट, सॉरी, द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, जो वेदर था, मौसम था, लगातार डिटीरियोरेट हो रहा है थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डॉन ऑफ जनवरी 5, और सुबह जनवरी 5 की सुबह होते होते आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से खराब हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं कंफर्ट में गया जहां पर बच्चे थे, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। वो बच्चा जो मात्र 6 साल का है, क्या पूछ रहा है अपने पापा से कि पापा क्या हम मरने जा रहे हैं? तो पापा ने उसको कोशिश की कि नहीं मरने वरने नहीं जा रहे हैं, उसको दिलासा दिलाया। वो कहता क्या, कितनी बड़ी बात कहता है, और वही इस चैप्टर की लाइन बनी हुई है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू मम्मी सू एंड आई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, यू मम्मी सू एंड आई। बात समझ में आई? तो ये किसने बोला था यू मम्मी सू एंड आई? ये बोला था हमारे इस बच्चे ने, छोटे से। किस छोटे से बच्चे ने? अरे आओ भाई आगे आओ। इसने, जोनाथन ने बोला था। तो ये आप याद रखेंगे ना, ये जो चैप्टर का टाइटल है किसका है, किसका स्टेटमेंट था, ये जोनाथन का था। आगे बढ़ते हैं, आपने जान लिया मेन रिगिंग ये होती है। आओ देखो, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था यार, इतने छोटे बच्चे को मैं क्या ही रिप्लाई करूं जिसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी साथ हों। उसने क्या कहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी साथ हों। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइंड द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने चिल्ड्रन का कैबिन छोड़ दिया ताकि मैं जो कुछ भी है मेरे पास उससे उनकी जान बता सकूं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। अब देखो इसने क्या किया, ये वो बना लिया है, इसको क्या बोलते हैं, एंकर। इनका एंकर तो गिर गया था पानी में, खो गया था जब वो शिप बहुत तेजी से वो वेव आई थी। अब इन्होंने देखो, ये होते हैं एंकर, इस तरीके से इन्होंने एंकर बना लिया। 2 बाल्टियां लगाई इन्होंने, 2 बाल्टियां 22 बैरल की, और उसको बांध के इन्होंने बैरल बना दिया, उसमें पैराफिन भर दिया। पैराफिन क्यों भरा भाई? क्योंकि कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड है ना, ये कलरलेस ऑयल लिक्विड होता है। अब ऑयल होता है एक तरीके का, अगर ऑयल है तो पानी में डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर ही रहेगा। आपने देखा है ना, अगर आप 2-4 बूंदे पानी में डाल दो तेल की, ऊपर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है। और हीव टू का मतलब क्या, टू रेज और लिफ्ट विद एफर्ट्स, है ना। हमने क्या किया, टू हीव टू विद द अंडर, है ना, अनडैमेज्ड पोर्ट हल। हमने कोशिश की कि उसको ऊपर उठा दें जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल था, द अपकमिंग वेव्स यूजिंग एन इंप्रोवाइज सी एंकर, और फिर उसके लिए इंप्रोवाइज सी एंकर भी यूज किया था ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट अस मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। अब उस रात मैं और मैरी, मेरी पत्नी मैरी, उसके साथ, मेरी पत्नी नहीं, ऑथर की पत्नी, मैं इस समय ऑथर बन गया था एक समय के लिए, मान लो मैं और मेरी पत्नी मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। तो फील कर लेने दो यार, है ना, मैं और मेरी पत्नी मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए, क्योंकि जो प्लैंक्स थे वो टूट गए थे। जो प्लैंक्स बोले तो लकड़ी के फट्टे जो थे, टूटे हुए थे ज्यादा से ज्यादा, और पानी अभी भी बोट के अंदर आ रहा। तो हम लोग डर गए थे कि, और हमें लग भी रहा था कि अब हमारा जो अंत है बहुत ही पास है। ठीक है, चलो हाथ छोड़ देते हैं, बहुत देर से पकड़े। नेक्स्ट, आगे बढ़ो भाई, आगे आ गया। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ Jan 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब देखो, लेकिन वेव वॉकर ने हमें उस रात निकाल लिया, और सुबह 6 तारीख को क्या हो रहा है भाई, सुबह 6 तारीख को मैंने सेक्सटेंट निकाला। सेक्सटेंट ये होता है एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज क्या होता है, अ डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 विजिबल ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंगुलर डिस्टेंस नापता है 2 विजिबल ऑब्जेक्ट्स का। अगर आपको ये पेन दिख रहा है मुझे, तो मैं इसका एंगुलर डिस्टेंस नाप सकता हूं, ये यहां से कितना दूर है एंगुलरी, ठीक है, एंगुलरली। Back in the chart room, I worked on wind speeds, charge of course, drift and current in effort to calculate our position। मैंने क्या क्या किया, मैं वापस से चार्ट रूम में गया, मैंने चार्ट निकाले, स्पीड देखी भैया क्या है, कैसी वेव्स आ रही, इन सभी को कैलकुलेट करते हुए मैंने क्या किया, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज द वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर विंड इन आइलैंड, वाइड आइलैंड।
इस 1 लाख लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के एरिया में हम एक 65 किलोमीटर वाइड क्षेत्र को ढूंढने में लगे हुए हैं, वही है आइल एम्स्टर्डम। While I was thinking, Suzanne moving painfully joined me. जब मैं अपना काम कर रहा था, सुजैन दर्द में है क्योंकि कट लगा हुआ है, सर में चोट है, painfully joined me, मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen. उसका लेफ्ट साइड अब बहुत ज्यादा सूज चुका था। And her blackened eyes narrowed to the slits. और उसकी आंखें जो थी एकदम narrowed हो गई थी, आंखें उसकी छोटी छोटी हो गई थी। She gave me a card she had made. उसने मुझे फिर एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। बढ़े आगे, उस कार्ड में क्या था चलो देखते हैं। छोटी सी बच्ची दर्द में है और कार्ड बना रही है। क्या लिख रही है उसमें? ऑन द फ्रंट शी हैज ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। उसने क्या लिख रखा है? बना रखा है कैरिकेचर, कार्टून बना रखा है। मैरी मेरी पत्नी का, मेरी है ना, मैरी का मतलब मेरी पत्नी का, और मेरा उसने क्या बना रखा है? कैरिकेचर बना रखा है। और वर्ड क्या लिखे हैं? हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। और लिखा हुआ है यहां पर कुछ हंसनुमा लोग हैं, कुछ खुशनुमा लोग हैं, क्या ये आपको हंसाते हैं? ये लिख दिया उसके नीचे। फिर देखो आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं ये पढ़ के हंसा भी बहुत, बहुत हंसा। Inside was a message, और उसके अंदर एक मैसेज था, oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best। oh मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूं, और ये कार्ड इसलिए ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू कह सकूं। अलग लेवल का यार। हमारे यहाँ बच्चे आई लव यू नहीं कह सकते पापा से, पर हालांकि आज तो समय बदल गया है ना। पहले के समय में आई लव यू कहना वॉज अ, हम अपने डैडी से नहीं कहते यार आई लव यू, तुम्हारी तुम क्या है, तुम तो भले कह सकते हो, पर हमारे लिए बड़ा कठिन अगर मैं कोई कह देना डैडी से जाके आई लव यू बोलो, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। हालांकि प्यार बहुत करते पर कहने में वही है ना कि कहना थोड़ा कठिन है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया और फिर से अपनी कैलकुलेशन को रीचेक किया, है ना। आगे देखते हैं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और जो हमारा मेन कंपास था सही कंपास था, कंपास वही जो भैया देखता है ना चुंबकीय, ये बताता है दिशा कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो खराब हो गया था। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, मैं एक दूसरा यूज कर रहा था जो उतना सही नहीं था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने कुछ आइडिया लगाया कि भैया कब वेस्टर्ली करंट उस तरफ बहेगी जिधर हमें जाना है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, अबाउट 2 बजे लगभग आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड आज लैरी जो कि उस समय स्टीयर को संभाले हुआ था, मैंने उससे बोला कि भैया 185 डिग्री घुमा लो इसको और बस चलते रहो। इफ वी वर लकी, अगर हम लोग लकी हुए, आई टोल्ड, मैंने उससे कहा अगर हम लकी हुए, विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, एक ऐसे कन्विक्शन, एक ऐसे कॉन्फिडेंस से जो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तभी मैंने उससे बोला ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5, कि अगर हम लोग इस रास्ते पर चले तो लगभग 5 बजे तक हम लोगों को आइलैंड दिख जाएगा। देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर मैं एकदम भारी दिल के साथ, कि यार देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं, एक भारी दिल के साथ चला गया और अपने बंक यानी कि अपने गद्दे पर जाकर के लेटा, और पता हुआ कि सो भी गए। ठीक है ना, 2 बजे सो गई है, ठीक है ना। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जगह 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और काफी अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा यार अब तो आइलैंड मिस कर दिया मैंने। हाँ ठीक है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, और अब वेस्टर्नली विंड्स जो पछुआ हवाएं चल रही हैं उनको काट करके वापस भी नहीं जा सकते पीछे। ठीक है। एट दैट मोमेंट, उसी समय अ टूजल्ड हेड यानी कि एक जिसके बाल ऐसे हो, है ना, काफी ज्यादा, अपने बाल हम खराब नहीं कर सकते वरना करके दिखाते, एकदम से नहीं, उलझे हुए बाल है ना, बिल्कुल रफल टफल बाल हो जिसके, वैसा हेड मुझे दिखाई दिया। वो किसका था भैया? जोनाथन का। और जोनाथन क्या पूछ रहा है? कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूं? जोनाथन आस्क्ड। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और सुजैन भी उससे पीछे ही खड़ी थी। अच्छा भाई ऐसा क्या हो गया जो गले लगने को पूछा जा रहा है? तो अब व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मैं गले लगने के लिए पूछा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो बच्चा बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बच्चे ने बोला क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं, सबसे अच्छे डैडी हैं, और इस दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। मुझे लगा था कि अब तो जा चुका है तो अच्छा क्यों हो रहा है ना, वो तो आइल एम्स्टर्डम तो निकल चुका होगा। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है जॉन, शायद इस बार नहीं, मुझे माफ करो जॉन, शायद इस बार मैं उतना अच्छा नहीं निकला। व्हाई यू मस्ट बी, सेड सुजैन इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, है ना। सुजैन ने क्या बोला? क्यों, आपको जरूर होना चाहिए, आपको जरूर यही सोचना चाहिए कि आप बेस्ट पापा और बेस्ट कैप्टन हो। मैटर ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है? एक दावा करते हुए कि बिल्कुल हो आप, है ना। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने एकदम से बोला, क्या सच में ढूंढ लिया क्या? फिर इट्स आर देयर, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने है बिल्कुल। दे कोरस्ड, एक साथ बोले, एज बिग एज अ बैटलशिप, ऐसा लगा जैसे बैटलशिप को सब लोग जीत गए, तो सब एक साथ बोले हाँ ये हमारे सामने है। आगे, आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़ करके गया डेक पर और निगाह एकदम देखता रह गया, सरप्राइजिंगली मैं देखता रह गया, गेज मतलब सरप्राइज के साथ देखता रह गया, विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। मुझे ये आउटलाइन दिखाई दे रही थी आइल एम्स्टर्डम की। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया यार, इन लोगों ने खोज लिया जहां पर जाना चाहते थे, बहुत ही अच्छे।
वी एंकर्ड ऑफशोर, फिर हमने क्या किया, एंकर ऑफशोर का मतलब क्या भैया, हमने अपना जो ऑफशोर का मतलब होता है नदी का किनारा, शोर का मतलब होता है किनारा, ऑफशोर यानी नदी के किनारे से दूर क्या किया हमने, एंकर कर लिया, यानी कि अपने शिप को वहीं रोक दिया फॉर द नाइट, रात भर के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered us as they helped us ashore, और फिर सुबह होते ही 28 के 28 इनहैबिटेंट्स जो वहां पर थे फ्रेंच लेबोरेटरी में, वो सभी के सभी आए और हमें क्या करने, हमें लेकर के आए बाहर, है ना, चीयर अप किया कि यार तुम लोग जिंदा बच गए, बहुत बढ़िया किया। अशोर का मतलब क्या है, ऑन टू द लैंड फ्रॉम द सी और रिवर, है ना, तट या स्थल को बोलते हैं अशोर, ठीक है। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Hubby, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel for long those crucial hours. Most of all, I thought of the 7-year-old girl who did not want to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year boy who wants not to afraid to die. अब देखो, इतने पूरे का एक साथ बताते हैं। जब ऑथर के पैर जमीन पर आए हैं, ओहो वो सुकून, और उनके विचार किससे भरे हुए, उनके विचार है हर्बी से, है ना, हर्बी सीजलर से, विजिल, इन लोगों के इनके थॉट है कि ये लोगों ने कितना काम किया। मैरी लगातार स्टीयर पर खड़ी रही, वो बच्ची जो 7 साल की है वो डर नहीं रही है, इतना सारा दर्द होने के बावजूद उसने बताया नहीं। 6 साल का बच्चा जो मरने से रेड था, इन सभी थॉट से इनका दिमाग इस समय भरा हुआ है। और वही टाके, वो जो बच्ची है उस बच्ची को इतना ज्यादा चोट लग गई थी, फिर 6 लगातार टाके लगे थे, 6 लगातार ऑपरेशन हुए थे उसके, तब जाके एक क्लॉट हो गया था उसके स्कल और अंदर वाले हेड के बीच में, स्कल यानी ऊपरी और अंदर वाली जो लेयर होती है ना जो आपकी मांसपेशियों की, उसके बीच में क्या हो गया था, एक क्लॉट बन गया था, उसको सही करने के लिए 6 ऑपरेशंस लगे थे। यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बताना मुझे जरूर कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी, शायद आपको पता चल भी गया होगा अब तक, 1-2 दिन में या तो आ जाएगा कि भैया आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है बेटा कॉमर्स वालों। तो आप सभी जब भी, हाँ, क्लास 11 के लिए S743 ये कोड आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना, S743 ये आपकी बहुत मदद करेगा। एक बार साफ साफ लिख देता हूं S743, ताकि आप लोग जान सको कि ये जो कोड है ये आपको हेल्प करेगा डिस्काउंट पाने में, आप जो भी कोर्स खरीदने वाले हो, है ना। चलो, तो यूज दिस कोड अगर आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखो।